महबूबा मुफ्ती तिरंगे का अपमान कर 370 वापस लाने का सपना देख रही हैं। पाकिस्तान की बोली बोलने वाली महबूबा को यह नहीं पता कि अब वो एक्सपोज हो चुकी हैं और उनके भाईजान इमरान खुद अपने बुने जाल में ही फंस गए। डर के मारे अब वो भारत को एटम बॉम्ब से डरा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान अब खुद कई टुकड़ों में टूटकर बिखरने वाला है। आज महबूबा मुफ्ती के इस ताजा आपत्तिजनक और विवादास्पद बयान पर होगी चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी साहब मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं टीवी डिबेट्स में। ताहिर सैयद साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पीडीपी प्रवक्ता हैं, यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इन दोनों से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको बता दें ये मामला है क्या और कहां तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। महबूबा मुफ्ती के खिलाफ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी अब शिकायत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। महबूबा ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, यह कहा गया है इस शिकायत में, इस कंप्लेंट में। महबूबा मुफ्ती ने लोगों को भड़काने का काम किया है, यह कहा गया है वकील विनीत की तरफ से। जो 5 अगस्त 2019 को जो डाकाजनी हुई, जो हमसे चुराया गया, वो किसी कानून के तहत नहीं लिया गया। जो चीज डाकाजनी से हासिल की गई हो वो ज्यादा देर डाकू के पास नहीं रहती है, वो अपने लोगों के पास वापस पहुंच जाती है। मेरा एजेंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये एजेंडा वापस आएगा हम उस झंडे को भी उठा लेंगे, मगर जब तक हमारा अपना एजेंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे। और हमारे साथ ताहिर सैयद साहब इस वक्त मौजूद हैं, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन हैं। ताहिर सैयद साहब, आपको नहीं लगता आपकी नेता महबूबा मुफ्ती ने सही साबित कर दिया है केंद्र सरकार के इस फैसले को कि उन्हें नजरबंद ही रखा जाना चाहिए था, क्योंकि वो नजरबंदी से छूटती हैं और फिर वही बयान दोहराती हैं? समीर अब्बास जी, जिस तरह से आप महबूबा जी के बयान को इंटरप्रेट कर रहे हैं, मुझे लगता है आप सही तरीके से उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने संविधान के दायरे में बात की है और उन्होंने ये कहा कि हमारा जो झंडा है, ये झंडा हमें भारत के संविधान ने दिया है। हमारा जो संविधान था, जम्मू कश्मीर का संविधान, वो हमें भारत के संविधान ने दिया है। ये हमें पाकिस्तान के संविधान ने नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर के झंडे पर किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत है, आपको आपत्ति है, आपको परेशानी है हम सबकी शान तिरंगे से। किसी को भी परेशानी समीर अब्बास जी, ये जो भारत का तिरंगा है, जिस वक्त आरएसएस अपने कार्यालय पे भारत का तिरंगा, अरे छोड़िए आरएसएस को भी, आप ताहिर सैयद साहब आप अपनी पार्टी की बात कीजिए, आप अपनी पार्टी की बात कीजिए। आपकी हिम्मत कैसे होती है तिरंगे के खिलाफ गुस्ताखी करने की? हिम्मत कैसे होती है, हिम्मत कैसे होती है ये कहने की कि हम तिरंगा नहीं उठाएंगे? किसी भी तरीके से किसी ने भी तिरंगे का अपमान नहीं किया है। हमने ये अपमान ही है, ये अपमान ही है जो आपकी नेता कर रही है। पहले वो कहती थी कि 370 हटा दिया जाएगा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा घाटी में। आज घाटी में तिरंगा लहरा रहा है तो उनको दिक्कत हो रही है। समीर अब्बास जी, घाटी में तिरंगा लहराने के लिए उत्तर प्रदेश से मनोज सिन्हा को लाना पड़ा। घाटी में तिरंगा लहराने के लिए उड़ीसा से जीसी मुर्मू को लाना पड़ा। कौन घाटी में आपका तिरंगा लहरा रहा है? कैसी थोथी दलीलें दे रहे हैं आप? कैसी थोथी दलीलें दे रहे हैं? देख लीजिए, गलत बयान को जस्टिफाई करने के लिए देख लीजिए, यहाँ की रियलिटी देख लीजिए। हम आपको बात समझा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सवाल, तिरंगे से दिक्कत क्या है आपको? बीजेपी चला रहा है, और तिरंगे से दिक्कत रहकर आप इस मुल्क में रह लेंगे? तिरंगा के साथ हमारा सम्मान है, तिरंगे की हम इज्जत करते हैं। इस तिरंगे के लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के 10,000 वर्कर यहां मारे गए हैं। हाँ। क्या आप ये लोग जानते हैं देश के किसी भी हिस्से में भी तिरंगे के लिए 10,000 वर्कर नहीं मारे गए होंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी के? प्रोफेसर संगीत रागी साहब मारे गए हैं। ये तिरंगे की इज्जत कर रही है महबूबा मुफ्ती। ये जो बयान है ये तिरंगे की इज्जत में दिया गया है। धारा 370 और 35A की आड़ में जी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अब्दुल्ला जी की पार्टी है और पीडीपी, ये दोनों भारत के खिलाफ मुहिम पिछले 70 साल से चला रहे थे। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए। इन्हीं आड़ में
नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सॉफ्ट सेसेशनिस्ट मूवमेंट के साथ था, और पीडीपी के बारे में तो मेरा अपना मानना है, और ये सारे लोग जो जानकार हैं जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स के, उनका पाकिस्तानी रेडिकल्स के साथ हाथ था। तो इनसे ये उम्मीद करें कि ये नहीं चाहिए, भारत के तिरंगे के बारे में बात करेंगे, ऐसी तो हमें उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। आखिर इन्हीं लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद की फसल को खड़े करने में मदद किया। ठीक है, आप कह रहे हैं इनसे ये उम्मीद ही बेमानी है। एक अहम खबर इस वक्त, ताजा अपडेट हमारे पास ये आ रही है कि कश्मीर में आज 2 बजे गुपकार समझौते पर बैठक होनी है। महबूबा मुफ्ती के घर पर गुपकार समझौते को लेकर बैठक होने जा रही है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इरफान कुरैशी साहब, इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता जो इस वक्त हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, ये बताइए एजेंडा क्या है इस मीटिंग का? देखिए समीर, मैं आपको बता दूं, ये जो गुपकार डिक्लेरेशन जिसका नाम पीपल्स अलायंस रखा गया है, आज महबूबा के घर पर एक बैठक रखी गई है जिसमें तमाम 6 पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, और हो सकता है फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला भी वहां पर रहे। आज का जो एजेंडा है वो ये है कि जो गुपकार डिक्लेरेशन है यानी पीपल्स अलायंस है, इसको एक स्ट्रक्चराइज करना है। इसमें प्रेसिडेंट इसके या जनरल सेक्रेटरी या बाकी जो इसके सिग्नेटरीज है उनके जो पद है वो आज घोषित कर दिए जाएंगे, और सूत्रों के हवाले से फारूक अब्दुल्ला को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा ताकि गुपकार डिक्लेरेशन का जो एजेंडा है वो आगे ले जाए। ठीक है, वही फारूक अब्दुल्ला को प्रेसिडेंट बनाया जाएगा ना, जो ये कह रहे थे कि चीन की मदद ली जा सकती है 370 हटाए जाने में, और जिस तरह से हटाया गया इसको 370 को वापस लाया जाएगा, और इसमें हम चीन की मदद लेने के लिए तैयार हैं। पहले पाकिस्तान प्रेम दिखाते थे, आजकल चीन प्रेम दिखाने लगे। शुक्रिया आपका इरफान इस जानकारी के लिए। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि महबूबा जो पॉलिटिक्स कर रही हैं उसे देशद्रोही क्यों कहा जा रहा है। कश्मीर के अलावा कोई झंडा मैं नहीं उठाऊंगी, यह कहा है महबूबा मुफ्ती ने। हमारे झंडे पर डाकुओं ने डाका डाला। कश्मीर समस्या के समाधान तक संघर्ष जारी रहेगा। हम आर्टिकल 370 वापस लेकर रहेंगे। वोट बैंक के लिए प्रधानमंत्री ने 370 हटाने का सहारा लिया, यह कहा है महबूबा मुफ्ती ने। और एक बार फिर वही संघर्ष की बातें, वही खून बहाने की बातें शुरू कर दी गई हैं दोबारा। हमारे साथ ताहिर सैयद साहब मौजूद हैं जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ताहिर सैयद साहब, वही बातें शुरू हो गई ना फिर से? जैसे ही नजरबंदी खत्म हुई फारूक अब्दुल्ला की, महबूबा मुफ्ती की, खून बहाने की बातें शुरू हो गई। यह खून बहुत पसंद है घाटी में बहता हुआ आप लोगों को। किसी ने भी खून बहाने की बात नहीं की। हमने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पीसफुल डेमोक्रेटिक रेजिस्टेंस होगी जो हम अपने राइट्स के लिए कर रहे हैं। 370 हमें भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है। हम विद इन जो कॉन्स्टिट्यूशन है हम अपनी बैटल को जारी रखेंगे। समीर अब्बास साहब, आपको एक चीज बड़े अच्छे से समझना होगा, इस देश में 2 चीजें एक साथ नहीं रह सकती हैं, आरएसएस का एजेंडा और भारत का संविधान। क्योंकि भारत का संविधान और आरएसएस का एजेंडा एक दूसरे की जिद है। ये 2 वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते हैं इस देश में। इस देश में या तो आरएसएस का एजेंडा चलेगा या भारत का संविधान चलेगा। कैसे मिला सकते हैं? आरएसएस की आइडियोलॉजी अपनी तरफ हो सकती है, देश का संविधान तो हर किसी के लिए है ना भाई। देश का संविधान हर हिंदुस्तानी के लिए। देखिए, आरएसएस नहीं कर रहे, आप भटका रहे लोगों को। समीर अब्बास जी, समीर अब्बास जी, समीर अब इसने देखिए संगीत रागी साहब यहाँ बैठे, उनकी आइडियोलॉजी हो सकती है नहीं भटकाया। देखिए, लेकिन देश का संविधान आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सबके लिए बराबर। देश को तोड़ना आरएसएस की आइडियोलॉजी है, देश को तोड़ना आरएसएस की आइडियोलॉजी है। मजहब के नाम पर देश को तोड़ना, जात पात के नाम पर देश को तोड़ना, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है। जिस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 नेशन थ्योरी की बात नहीं की, तोड़ने का काम करने लगेंगे, देश को तोड़ने की बात तोड़ने का काम करने लगेंगे, देश के खिलाफ हो जाएंगे, देशद्रोही बन जाएंगे। हम तो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये जोड़ने का काम नहीं है, के लिए ये जोड़ने का काम नहीं है। बने रहे हमारे साथ। मैं संगीत रागी साहब से रिएक्शन लूंगा, बने रहे आप हमारे साथ। लेकिन महबूबा के देशद्रोही बयान पर बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है यह भी आप देखिए। मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। कश्मीर में सिर्फ तिरंगा फहराया जाएगा, यह कहा है जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने। सुनिए। जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक झंडा, हमारा प्यारा पवित्र तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। हमेशा यहां हमेशा तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। महबूबा मुफ्ती के
ये मुंगेरी लाल जैसे हसीन सपने कभी पूरे नहीं होने वाले। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जिस धारा ने जन्म दिया वो धारा थी 370, उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। कयामत की सुबह तक ना धारा 370 वापस होगी और कयामत की सुबह तक ना जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा यहां वापस होगा। अब यह भी जान लीजिए, जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने महबूबा मुफ्ती पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि भारत का झंडा उठाने में आपत्ति क्यों है। सत्ता से बेदखल पार्टियां पाकिस्तान की जय बोलती हैं, अवसरवाद की राजनीति करती हैं कुछ कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज। क्या वो कह रहे हैं, सुनते हैं। ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि अपने आप को तथाकथित मुख्य धारा की नेता कहती है, मुख्य धारा की राजनीतिक कहते हैं, और यदि वो मुख्य धारा की भारत की राजनीतिक हैं तो उन्हें भारत के तिरंगा उठाने में आपत्ति क्यों है। और यदि आपत्ति है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो हम इतने वर्षों से बात कह रहे हैं वो एक बार पुनः सिद्ध होती है। ये तथाकथित मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता, चाहे वो पीडीपी हो चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, जब वो सत्ता में बैठते हैं तो भारत माता की जय कहते हैं, जब वो सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो पाकिस्तान की जय करते हैं। जहाँ तक अनुच्छेद 370 का संबंध है तो ये भारतीय संसद ने हटाया है, जो भारत के 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला की कैसे फजीहत हो रही है और कैसे गले में अटका है 370, ये आपको दिखाते हैं। 370 हटने के बाद से कश्मीर की तस्वीर दरअसल बदली है। अलगाववाद और भड़काने वाली राजनीति का भविष्य अंधेरे में चला गया है। विपक्षी पार्टियों ने राजनीति के लिए 370 को एजेंडा बनाया। 370 की वापसी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियां आज की तारीख में एक साथ आ चुकी हैं। चुनाव में गठबंधन पर अभी सभी पार्टियां सहमत नहीं हैं। चुनाव लड़ने से मैसेज जाएगा कि 370 का हटना मंजूर हो गया और ये चाहते नहीं ऐसा। चुनाव नहीं लड़े तो राजनीति में हाशिए पर जाने का खतरा है, इसीलिए तिलमिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संगीत रागी साहब मौजूद हैं। संगीत रागी साहब, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि ये आर्टिकल 370 को बचाए रखने के लिए कश्मीरी नौजवानों ने बहुत खून बहाया है। मतलब अलगाववादियों का, आतंकवादियों का खून बहाना याद रहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो सुरक्षा बलों के जवान हैं उनका खून बहाना वो याद नहीं रहता। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को बचाने के लिए हमारे जवान जान की बाजी लगा देते हैं वो याद नहीं रहता। देखिए पीडीपी को भारत के साथ मोह नहीं है, ये बात बहुत हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, पीडीपी की महबूबा कहती हैं डाका डाला गया। डाका किसने डाला? यानी कि संसद उनके लिए डाकू है। तीसरी बात, अभी आपके उनके प्रवक्ता कह रहे थे कि संविधान की बात करें। जिस संविधान ने 370 दिया था उसी संविधान के दायरे में 370 को हटा लिया है, तो ये तर्क भी खारिज हो जाता है। तीसरी बात, जनमत संग्रह जैसी कोई ऐसी चीज नहीं थी। ये तय आप नहीं तय कर सकते कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा, ये भारत की संसद तय करेगी कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा। कोई राज्य जो है वो ये तय नहीं करेगा कि उसका भविष्य कैसा होगा। इस देश के अंदर फेडरेशन इसलिए बना है संवैधानिक सुविधाओं के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधाओं के लिए। कोई महबूबा और फारूक अब्दुल्ला ये तय नहीं, भारत के गिरवी नहीं रख सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि इन दोनों को फिर से उन्हीं जेल की सिंकचों में डाल करके फेंक देना चाहिए, क्योंकि भारत का भविष्य 70 सालों में ये बार बार कश्मीर के अंदर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है इनके तो पीछे मानवाधिकारों का रोना रोया जाएगा कि हमारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। देखिए, इनको रोने दीजिए। कई बार राज्य को अपनी चीजों को संभालना पड़ता है तो ऐसे कायरों को जेल में ही बंद करनी चाहिए। ये किसी भी तरीके से सभ्य ट्रीटमेंट के लायक नहीं है। ठीक है। जिनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, जिन्होंने 4.5 लाख कश्मीरियों को गजवाए हिंद की नोक पर वहां से फेंक दिया, वो आज कहते हैं। रागी साहब बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच पैंथर्स पार्टी के जो संस्थापक हैं भीम सिंह, उन्होंने भी महबूबा मुफ्ती को खरी खरी सुनाई। कश्मीर की आवाम कश्मीर के साथ है, ये उन्होंने कहा है। अपनी पहचान खो चुकी है महबूबा की पार्टी। महबूबा की बातों के अब कोई मायने नहीं रह गए हैं, ये कहा है भीम सिंह ने। 99% जम्मू कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ थे, साथ हैं और साथ रहेंगे। अब
उन्होंने अपनी दुकान चलाने के लिए कोई ना कोई किसी न कोई आवाज तो पैदा करनी है, ताकि वो अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल की कोशिश कर रहे हैं। वो झंडे की बात नहीं है, ताकि कश्मीर में लोग उनकी बात सुन सकें और उनका कहना, हाँ कहना ना कहना कोई मायने ही नहीं रखता है आज के दिन। तो ये बड़ी बात कही गई है भीम सिंह की तरफ से, और वहीं ये समझने की जरूरत है कि आखिर कश्मीर में तिरंगे पर यह बगावत क्यों? पहले जम्मू कश्मीर का अपना अलग झंडा था, तिरंगे के साथ राज्य का झंडा भी फहराया जाता था। अनुच्छेद 370 हटने के साथ यह झंडा उतार दिया गया। 5 अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था। अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर राज्य का यह विशेष दर्जा खत्म हो गया। इस विशेष दर्जे को लेकर बहुत भड़काया गया लोगों को। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर का संविधान प्रभाव में नहीं रहा, और इसी बात की खींच अब महबूबा मुफ्ती के बयानों में नजर आ रही है। ताहिर सैयद साहब, जो किया है इस देश ने किया है, इस देश की संसद ने किया है, संविधान के मुताबिक किया है, और ऐसे फैसले को आप चुनौती कैसे दे सकते हैं? आपके नेता तो यहां तक कहते हैं कि चीन का साथ ले लेंगे, पाकिस्तान का साथ ले लेंगे दोबारा अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए। यह देशद्रोह नहीं तो और क्या है? देखिए, मेरे किसी नेता ने न तो चीन के साथ की बात की है और न ही पाकिस्तान के साथ की बात की है। जहां तक आप संविधान की बात करते हैं कि संवैधानिक तरीके से फारूक अब्दुल्ला ने कहा था ना चीन का साथ ले लेंगे, कहते हैं कि इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको आप मेरी बात, आप मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए समीर जी। मैं बड़ा अच्छा डिबेट हो रहा है, बड़े मुहज्जब तरीके से हम बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सुनेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से हटाया गया है, हम कहते हैं असंवैधानिक तरीके से हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हटाया गया है। अभी संगीत रागी जी भी कह रहे थे कि देश के संसद ने हटा दिया है। देखिए, देश के संसद ने ही यह कहा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उन्होंने यह कहा कि 370 के हवाले से कोई भी फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ जो उनकी मर्जी होगी उसी के मुताबिक होगा। आज मुझे आप ये बताइए, आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्जी कौन तय करेगा? महबूबा मुफ्ती तय करेंगी, फारूक अब्दुल्ला तय करेंगे, वो जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे, जिनको जम्मू कश्मीर के लोग चुनेंगे, जिनको जम्मू कश्मीर के लोग चुनेंगे अपनी असेंबली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर सैयद साहब। वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए मुझे खत्म करना पड़ेगा। प्रोफेसर संगीत रागी साहब, अभी और बात करनी थी, लेकिन वक्त जो है वो इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। एक बात बिल्कुल तय है कि यह देश के संविधान से ही चलेगा और उसे सबको मानना होगा, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या फारूक अब्दुल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होते हैं हाजिर। There are always two sides to you. Here is to the other side. Ford Endeavour Sport. Meet the other side of you. अपनों की केयर करने के लिए आप क्या क्या नहीं बन जाते? कभी उनके दोस्त बन जाते हो, तो कभी उनके बॉस। पहले जूस, कभी सीक्रेट कीपर बन जाते हो, तो कभी सेवियर। मैं मर जाए ना पसीना। और कभी कभी ओके गूगल, टू कूल बन जाते हो। टर्न ऑन द व्हर्लपूल। अपनों की केयर करने के लिए आप सब कुछ बन जाते हो, इसीलिए व्हर्लपूल ने बनाए होम अप्लायंसेज विद 6 सेंस टेक्नोलॉजी that makes it easier to care every day. Be the Fizz. ये सेम पीस है ना? Yes, ma'am. हमने ये चेन्नई में लिया, लेकिन मुंबई में गोल्ड का रेट डिफरेंट होता है। लेकिन मलबार में नहीं, क्योंकि मलबार दे रहा है 1 बेस्ट रेट फॉर गोल्ड पूरे इंडिया में। चेन्नई हो या मुंबई, 1 इंडिया 1 गोल्ड रेट। क्वालिटी में नो कॉम्प्रोमाइज, 100% BIS हॉलमार्क गोल्ड और रिस्पॉन्सिबली सोर्स्ड। वैसे ये हार आप पे बहुत अच्छा लगे।